जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जिन जातकों की कुंडली बनी हुई है व्हाट्सएप कर अपनी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुंडली में ग्रह दशा अंकित होना अनिवार्य है। जिन जातकों की कुंडली नहीं बनी हुई है वे केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, आपका और उनका कैरियर कैसा होगा, लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, अंक ज्योतिष के अनुसार से आपकी शादी के योग कब बनेंगे, और अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसके शीघ्र दोष निवारण के भी उपाय बताए जाएंगे। इसके लिए आप 8521835670 पर व्हाट्सएप मैसेज अथवा कॉल कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो फिर से बता देता हूँ, 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी जाकर केपी की वाणी के कॉन्टेक्ट नंबर को नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कुंडली बनाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है। उन जातकों को बताना चाहूंगा जिन जातकों की कुंडली मिलान नहीं हुई है और उनकी शादी तय हो गई है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क पर यह जानकारी आपको देंगे कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, शादी उपरांत आप दोनों के बीच संबंध कैसे रहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक प्रभाव अथवा बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। आज की वीडियो में आपको उन दो राशियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी शादी 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच निश्चित ही होगी। भगवान विष्णु और शिव जी की विशेष कृपा इन दोनों राशियों पर बरस रही है। इस वजह से इस दोनों राशि के शादी के योग प्रबल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो 2 कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में 2 शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी 2 शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में 2 बेटियों की शादी या 2 बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान
मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ, द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी, नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड, विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रविबल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवाद हो यज्ञादो सावन स्मृता अब्द के प्रत्यकारे चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है, इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो आइए बारी बारी से पहले आपको विवाह मुहूर्त के बारे में बता देता हूं। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख, यानी 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, इन तारीखों को 2 राशियों की शादी के प्रबल योग हैं। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो पहली जो राशि है वो तुला राशि है। इनका राशि नाम अक्षर आर से शुरू होता है, यानी कि रॉ से। इनके राशि स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है। खासकर लड़कों के लिए शुक्र का मजबूत होना बेहद ही जरूरी है। शुक्र मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। तो तुला राशि के जातकों के जो राशि स्वामी वो स्वयं शुक्र हैं। इस वजह से इस राशि के जातक की जो शादी है, तुला राशि के लड़कों की शादी के जो योग हैं वो महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। इनके आराध्य देवी माँ दुर्गा माता है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। भाग्यशाली अंक इनका 2 और 7 है। राशि धातु लोहा चांदी है। राशि शुभ रत्न हीरा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा दक्षिण है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति सम है। तो आर अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि तुला होती है, यानी कि तुला राशि के जातकों के जो नाम है वो आर से शुरू होते हैं। इनकी शादी के योग महज 20वें वर्ष से बनते हैं और राशि स्वामी शुक्र होने की वजह से तुला राशि के लड़कों की शीघ्र शादी होती है। वहीं आराध्य देवी माँ दुर्गा है, तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा तुला राशि की लड़कियों पर भी पड़ती है। इस वजह से तुला राशि के लड़के और लड़की की शादी 20वें वर्ष से योग बनने लगते हैं और इस वजह से 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच तुला राशि के जातकों के शादी के योग की संभावना 100% है। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है या शादी तय हो सकती है? तो GMT नाम से होने की संभावना अधिक है। हालांकि तुला राशि के जातकों का सिंह राशि से बेहद तालमेल मधुर रहता है। तो आप अपनी शादी अगर सिंह राशि के जातकों से करते हैं तो यह ज्यादा उत्तम होगा। हालांकि अगर शादी तय हो जाए या उससे पहले तो कुंडली मिलान अवश्य करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित से सलाह लेकर और यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले कि भकुर दोष, नारी दोष से आप दोनों वंचित हैं। अगर शादी व्यवधान आ रहा है तो आप हनुमान जी की पूजा करें, इससे समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। तो इनका राशि नाम अक्षर नौ और य से होता है, यानी कि N और Y से होता है। इनके राशि स्वामी मंगल है। आराध्य देव हनुमान जी है। भाग्यशाली रंग इनके लिए लाल है। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि शुभ रत्न तांबा, स्टील और सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूल वार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है।
राशि अनुकूल रत्न मूंगा, माणिक तथा पुखराज है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व और उत्तर है। राशि तत्व जल है, जबकि राशि प्रकृति कफ है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनते हैं और 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। जैसा कि आपको अन्य वीडियो में बताया जाता है कि शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है, तो शुक्र को मजबूत अवश्य ही करें। शादी किस दिशा में हो सकती है, तो उस उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण में होने की संभावना अधिक है। किस नाम से प्रस्ताव आ सकता है या तय हो सकता है, तो IST इस नाम से वृश्चिक राशि के जातकों के शादी होने की संभावना अधिक है और इस नाम से प्रस्ताव भी आ सकते हैं। शादी के लिए क्या करना बेहतर रहेगा, तो लड़कियां गुरुवार का व्रत करें, लड़के शुक्रवार का व्रत करें। गुरु और शुक्र को मजबूत करने से समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके लिए आप गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार को साबुन शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। वहीं शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े, सोमवार के दिन सफेद कपड़े और शनिवार के दिन काले कपड़े पहने। वहीं लड़कियां सोमवार को सफेद और गुरुवार को पीले कपड़े पहने। उत्तर पश्चिम में दिशा में सिर रखकर सोना उत्तम होगा। वहीं लड़कों के लिए पूर्व दिशा में सोना श्रेष्ठ कर होगा। तो यह जानकारी आपको वृश्चिक राशि के जातकों की बताई है। वैसे कुंभ राशि के जातकों के भी शादी के योग 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच बन रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु उपस्थित है कुंभ राशि में। इस वजह से कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग प्रबल बन रहे हैं। शिव जी और शनि देव की विशेष कृपा कुंभ राशि के जातकों पर इस वर्ष भी पड़ रही है और अगले वर्ष भी पड़ने वाली है। इस वजह से दिसंबर महीने में कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग अधिक है। PRA नाम से होने की संभावना अधिक है, यानी कि PRA नाम के जातकों से आपके विवाह की संभावना अधिक है। शिव जी की पूजा करें और शनिदेव को ध्यान करें, इससे समस्त बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। कई जातकों में आध्यात्मिकता के चलते विवाह में देर होती है, तो आपको बताना चाहूंगा कि गृहस्थ आश्रम के निर्वाह हेतु अगर आध्यात्मिकता करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। कलयुग में केवल नाम आधारा, जपहु नाम उतरहु पारा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कर्म करें तो आपके समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं, तो इसके आप समझ में आ रहा है। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी कुंडली दिखाकर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, अतः व्यक्ति विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कुंडली मिलान अवश्य कराएं और कुंडली अवश्य दिखाएं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। विषम परिस्थिति में भी भगवान आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग दे, यही शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से आपको है। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।